और धनबाद एसएनएमएमसीएच से बड़ी खबर आ रही है, जहां मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब जमकर हंगामा किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने वहां एसएनएमएमसीएच परिसर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की, चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद चिकित्सक भी नाराज हो गए हैं और चिकित्सकों ने अपने काम का बहिष्कार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पहुंचकर पूरे मामले को संभालने में जुटी है। वहीं परिजन काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और उनके बाद वहां के चिकित्सक भी काम बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है एसएनएमएमसीएच को लेकर? देखिए उदय, जिस तरह से धनबाद एसएनएमसीएच एक बड़े अस्पताल के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर कई जिलों से मरीज जो हैं वो इलाज के लिए आते हैं, कई लोगों की जान बचती है यहाँ पर। लेकिन इस तरह जब डॉक्टरों के साथ में मारपीट की घटना होगी तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। आज की अगर बात करें तो धनबाद के विनोद नगर इलाके से विजय कुमार यादव नामक शख्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद उनके जो परिजन हैं वो लेकर के गए थे और अस्पताल में वहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और उसके बाद परिजनों का गुस्सा चिकित्सकों पर फूटा। उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया और उसके बाद जो तोड़फोड़ शुरू किया, कहीं ना कहीं वहाँ पे अन्य जो गंभीर मरीज थे उन्हें भी परेशानी हो गई। और अब स्थिति यह है कि चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। उनके पेन डाउन करने की वजह से तमाम जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वह ठप पड़ गई है और चूंकि हर 5 मिनट में एक एम्बुलेंस वहां पर आती है जिसे इलाज की सख्त आवश्यकता होती है और ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जो एम्बुलेंस आ रहे हैं वो कतार में अभी भी खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब चिकित्सक उसका इलाज शुरू करेंगे। तो एक परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, अस्पताल के भी जो तमाम वरीय अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वो चिकित्सकों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार जो पेन डाउन हुआ है उसमें सीनियर चिकित्सक भी नाराज हैं। उनका कहना है कि हम गाली सुन करके या दहशत के माहौल में काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। जी बिल्कुल, चिकित्सकों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? सबसे अगर लंबित मांग की बात करें तो जो चिकित्सकों के लिए जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार ने पूरी तरह से कहा जाए तो लागू नहीं किया है और वह जो एक लंबित मांग है और बार बार चिकित्सक जो है उसकी मांग को लेकर के हड़ताल भी करते रहे हैं। कई दफा उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर वो बड़े जो मंत्री से लेकर के तमाम जो आईएमसी तक के जो पदाधिकारी हैं उनसे अपनी मांगों को रखते रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अस्पताल परिसर में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो मुहैया नहीं हो पाती है और कुछ होमगार्ड के जवानों के भरोसे धनबाद एसएनएमसीएच की जो पूरी व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, वो उन्हीं के हवाले है। एक ओपी खोलने की, जो टीओपी खोलने की बात थी वो भी अधर में लटका हुआ है और अभी भी उसका जो बिल्डिंग है वो निर्माणाधीन है और अब तक टीओपी जो है वो अब तक खुल नहीं पाया है। अगर टीओपी बेहतर तरीके से कार्य करता, वहां पर पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल की अगर मौजूदगी होती तो इस तरह की वारदातों में कमी आती है। लेकिन जो सुरक्षा के जो मानक है उसमें और अधिक सुधार करने की गुंजाइश बन रही है। तब जाकर चिकित्सक जो है, जब वो सुरक्षा के मानकों को पूरा किया जाएगा तभी चिकित्सक जो है वहां पर सुरक्षित माहौल में काम कर पाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। लेकिन जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती है इस तरह की वारदात होती रहेंगी और चिकित्सकों और मरीजों के बीच में जो इस तरह की वारदात होती है इसका खामियाजा सामान्य मरीजों को भुगतना पड़ेगा और गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ेगा जो वहां पर इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी चलिए राजकुमार, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसएनएमएमसीएच में पुलिस और प्रशासन के लोग अधिकारियों को मनाने में जुटे हैं, चिकित्सकों को मनाने में जुटे हैं, क्योंकि मरीजों की तरफ से मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने जिस तरह से तोड़फोड़ की है, अभद्र व्यवहार किया है, उसके बाद वहां के चिकित्सक नाराज हैं और उन्होंने वहां काम बंद कर दिया है और इसकी वजह से वहां के मरीज काफ़ी परेशान हैं।